जनजाति आंदोलन। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ जनजातीय जनसंख्या अधिक है। जनजातियाँ राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी। उनके उत्थान के प्रयास किए गए जिन्हें जनजाति आंदोलन कहा गया। 1817 के लगभग कर्नल जेम्स टोड दक्षिणी राजस्थान के पीए नियुक्त किए गए। इन्होंने यहाँ जनजातीय सुधार हेतु निम्न रोक लगाई: बोलाई कर पर रोक, वन कटाई पर रोक, महुआ के पुष्पों से बनने वाली शराब मावड़ी पर रोक, बारापाल विद्रोह 1881 में हुआ। क्षेत्र मेवाड़ में जाति भील के द्वारा किया गया। कारण भीलों पर लगे अनेक प्रतिबंध। प्रमुख भील नेता थे नीमा खेता जोईता। प्रमुख के अंदर ऋषभ देव या ऋषभ देव उदयपुर और इस विद्रोह को प्रेरित किया था खेमराज भंडारी, जो कि ऋषभ देव मंदिर के पुजारी थे। शासक थे यहाँ महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 के बीच में। दीवान थे यहाँ कवि राजा श्यामल दास। समझौता हुआ था 25 अप्रैल 1881। इस विद्रोह के कारण जनगणना कार्य को मेवाड़ में स्थगित करना पड़ा था। भगत आंदोलन का संचालक गोविंद गिरी ये जाति से बंजारा थे। जन्म 20 दिसंबर 1818 को हुआ। बासिया बेड़सा गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। गुरु थे राजगिरी। इन्होंने गिरी अखाड़ा चलाया। शिष्य थे पूंजाधीर जी और कुरिया जी। इनके गीत और भजन नी मानू रे नी मानू अंग्रेजा नी मानू। समसभा की स्थापना की थी इन्होंने 1883 में सिरोही में। समसभा में 10 नियम थे, इसलिए इसे 10 नामी संप्रदाय भी कहा गया। समसभा स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर स्थापना की गई थी। वीके वशिष्ठ की पुस्तक है भगत आंदोलन। समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में आश्विन पूर्णिमा को हुआ। स्थान मानगढ़ गांव बांसवाड़ा में। नेतृत्व गोविंद गिरी। सरकार ने 10 वर्ष के लिए रोक लगा दी थी। गोविंद गिरी ने प्रतिवर्ष यहाँ अधिवेशन करने का फैसला किया, लेकिन सरकार ने उन पर 10 वर्ष के लिए रोक लगा दी। गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी में बेड़सा गांव में दूणा की स्थापना कर भगत पंथ की शुरुआत की। गोविंद गिरी ने 10 नवंबर 1913 को मानगढ़ में यज्ञ शुरू किया और आदिवासियों को एकत्रित किया। मानगढ़ में आदिवासियों ने थानेदार गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। 17 नवंबर 1913 को मेजर डैनी के नेतृत्व में मानगढ़ में अंग्रेजी सेना द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए। इसे मानगढ़ हत्याकांड व राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद भेज दिया गया। 1920 में रिहा हुए और 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई गुजरात में उनका देहांत हो गया। मानगढ़ में शहीद स्मारक बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ 6 पूर्णिमा को मेला भरता है। राजस्थान सरकार ने 2012 में इस घटना का शताब्दी वर्ष मनाया था। राजस्थान सरकार द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की बांसवाड़ा में स्थापना की गई। एक ही आंदोलन का संचालन मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। ये जाति से ओसवाल थे। इनका जन्म 8 जुलाई 1887 में कोलेरी गांव उदयपुर में हुआ। कोलेरी गांव उदयपुर मेवाड़ रियासत के अधीन था। माता थी इनकी केसरबाई, पिता थे लालचंद जी। नौकरी थी इनकी कामदार की और इन्होंने पदस्थापन था इनका जाड़ोर उदयपुर। उपनाम बिलो का बावजी, आदिवासियों का मसीहा। इन्होंने एक मांग पत्र रखा था जिसमें 21 मांगे थी और इसे 21 सूत्री मांग पत्र भी कहा गया और मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं। तेजावत जी ने यह मांग पत्र महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। उन्होंने इसकी 18 मांगे स्वीकार की। निम्न 3 मांग नहीं मानी: जंगली सूअरों की समस्या, बेगार प्रथा को समाप्त, वन संपदा पर अधिकार। सरकार द्वारा मांग पत्र स्वीकार नहीं किए जाने पर महाराणा के खिलाफ बिलों ने नारा दिया: हाकिम और हुक्म नहीं। तेजावत जी ने 1921 में राजस्थान के भील बाहुल्य क्षेत्र में सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसे एक आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन की शुरुआत 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन से हुई। स्थान था मातकुंडिया रास में, चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसे आंदोलन का उपनाम मातरकुंडिया का उपनाम है मेवाड़ का हरिद्वार। तेजावत जी ने 7 मार्च 1922 को नीमड़ा विजयनगर गुजरात में आदिवासियों का अधिवेशन बुलाया। यहाँ सभा स्थल पर मेजर सुटल के नेतृत्व में मेवाड़ भील कॉर्प्स व गुजरात की अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1200 आदिवासी शहीद हुए। इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड व राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तेजावत जी ने रोहिड़ा गांव पाल चित्रिया सिरोही में लगभग 1 माह के बाद 7 अप्रैल 1922 को अधिवेशन करने की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ भील कॉर्प्स ने नियंत्रण कर लिया। यहाँ लगभग 22 लोगों की हत्या की गई। हिंदी के प्रख्यात विद्वान पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव में हुआ था। सियावा कांड 12 अप्रैल 1922 सिरोही में हुआ। इस दिन गांव में 3 ग्रासियों की हत्या की गई और लगभग 40 घरों को जलाकर नष्ट कर दिया।
जिसे सियावा कांड कहा जाता है। तेजावत जी ने 1922-1929 तक भूमिगत रहे। इन्होंने 1929 में गांधी जी के आग्रह पर आत्मसमर्पण किया। तेजावत जी ने 1929 से 1936 तक कुंभलगढ़ दुर्ग में नज़रबंद रखे। 1936 में इनको रिहा किया गया। 1963 में इनका उदयपुर में देहांत हुआ। तेजावत जी ने 1931 ईस्वी में भोगीलाल पांडे के साथ मिलकर वनवासी संघ की स्थापना की थी। मीणा जाति सुधार आंदोलन। इस जाति के दो वर्ग होते हैं, जमींदार वर्ग कृषि पशुपालन करते हैं, चौकीदार वर्ग चौकीदारी करते हैं। यह आंदोलन राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के समय हुआ था। 1924 में ब्रिटिश भारत सरकार जनजातीय अपराध अधिनियम पारित किया। राजस्थान में इसे 1930 में लागू किया गया। मीणा जाति पर रियासत। यह आंदोलन जयपुर रियासत में लागू हुआ। इस कानून का नाम जराइम पेशा कानून था। मीणा जनजाति के 12 वर्ष से अधिक के रोजाना 12 वर्ष के अधिक के रोजाना थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। जराइम पेशा कानून के विरोध में जयपुर रियासत में मीणाओं ने विद्रोह किया, जिसके निम्न प्रमुख नेता थे: महादेव राम पवाड़ी, जवाहर राम, छोटू राम जरवाल, सूता लाल, बिरदी चंद, लक्ष्मी नारायण जरवाल। मीणा जाति सुधार आंदोलन की संस्थाएं। मीणा जाति सुधार समिति 1930 में बनी और मीणा क्षेत्रीय कमेटी 1933 में बैठी। जराइम पेशा कानून हटाने के लिए ये दोनों संस्थाएं गठित हुई थी। जयपुर के मीणा नेताओं ने 1942 के अखिल भारतीय मीणा महासभा की दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया। 1944 में जैन संत मुनि मगन सागर जी ने नीम का थाना सीकर में मीणाओं का विशाल अधिवेशन बुलाया और यहाँ बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। मुनि मगन सागर जी ने मीणा पुराण नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मीणाओं को मीन भगवान का वंशज बताया और इस पुस्तक में मीणाओं की 52 गोत्र, 24 खाप एवं 2 वर्ग बताई। अप्रैल 1945 में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर सीकर अधिवेशन हुआ, जिसमें बंशीधर शर्मा ने सरकार से जराइम पेशा कानून हटाने की मांग की। सरकार ने मई 1946 में मीणाओं पर लागू दादरसी कानून को रद्द कर दिया। 3 जुलाई 1946 को सरकार ने महिला व बच्चों को जराइम पेशा कानून से मुक्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं ने बाघावास सापरा जयपुर अधिवेशन में चौकीदारी कार्य से इस्तीफा दे दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। सरकार ने जराइम पेशा कानून 1942 ईस्वी में रद्द किया, तब यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हुआ। यह ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो आज़ादी के बाद तक चला। राजस्थान में मीणाओं का पहला आंदोलन 1851-60 के बीच में जहाजपुर भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत में हुआ था, जिसका मुख्य कारण भूमि की लगान दर पर वसूली थी। राजस्थान में किसान आंदोलन।